situations come against you, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा, your mouth will be your deliverer. क्योंकि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा। Because in your mouth will be the word of the living और God. उसका वचन कहता है जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। And his word says whatever comes out of the mouth of God does not come back to him empty. मेरे पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। Say this after me. My mouth will deliver me. मगर एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। But I want to show Can you you put Proverbs 6:2? यहाँ लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है। Proverbs 6:2 it says you're ensnared by the words of your mouth. तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you're taken by the words of your mouth. अब एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है, Many people don't like this, but जो it's सच okay. है वो सच है। The truth is the truth. और सच ये है जहां आप आज हो, And the जो truth आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में। Wherever your life is today is because of the words you have spoken in the past days. मैंने कहा था ना सन्नाटा हो गया, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर फिर से बोल रहा But हूं, I'll say जहां it again. आप आज हो, Wherever you are today, जो आपका जीवन है, what your life is today वो आप फल काट रहे हो अपने मुंह के वचनों के। is the fruit you are reaping for the words of your mouth. The words you are speaking today will determine your destiny tomorrow. जो वचन आप आज बोल रहे हैं आपके आने वाले जीवन की दिशा को और दशा को निर्धारित अरे करेगा. शब्द ही तो है तो बोल दो, क्या है, कुछ भी, कुछ थोड़ा आवाज ही तो है। Oh, it says words say whatever you अरे want. ये बीज हैं, बीज। They are seeds. Amen? मगर जो ये तो दुनिया के लिए है, वो अपने मुंह के, मगर धर्मी जन जो है परमेश्वर कह रहा है। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे, अपना हाथ दिखाओ। How many You people are righteous because you believe in Jesus. आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है. मगर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन क्या करेगा? But Bible says what will the धर्मी righteous do? जन The righteous will अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। be delivered by their mouth. सो जब इन्फ्लेशन आया, So when the inflation hit, मंदी आई मार्केट में, when सारे लोग depression कह रहे हैं came, सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। when people are panicking, financial crisis is coming, the righteous will say no harm will come near my finances because I'm connected to heaven. यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं। This means the righteous speak differently. Say my mouth will deliver me. बोलो मेरा मुंह मुझे छुटकारा देगा. अगर कोई धर्मी जन है, उसको कोई बीमारी है, If there is a righteous who has any कह sickness, रहे कौन मुझे छुटकारा देगा he'll say प्रभु? who will deliver me, Lord? परमेश्वर कह रहे The हैं Lord is saying तेरा मुंह, your mouth. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे, Fill your mouth with my word. अपने मुंह को मेरे वचनों से भर दे। Fill your mouth with my word. तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा, Your deliverance shall come from तेरी your जेब mouth. से नहीं आएगा, Not from your तेरी pocket. पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा, Not from your तेरा degree. छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। Your deliverance will come from your mouth. आमीन। बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आएगा। ये बोलो मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है, मेरी चंगाई मेरे मुंह से आती है, मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है, मेरी शांति मेरे मुंह से आती है, मेरी जय मेरे मुंह से आती है। आमीन। शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता The devil cannot bind you until जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। till the time your mouth is in the hands of the Holy Spirit. The devil cannot bind you. बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे, The Bible tells us Paul and Silas were in the और bondage. आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे। But in the middle of the night they opened their mouth and began to क्या हुआ? glorify परमेश्वर God. की सामर्थ प्रकट हुई The power of God came और उनकी सांकलें खुल गई। and their chains were opened. ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में, This is a prophetic picture in the Bible. कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है That when the devil has bound you in a place और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, and you're not complaining, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। you're glorifying God at that time. और मैं आपको एक बात बताऊं,
जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर। When the answer comes, everyone can glorify God. उसमें कोई बड़ी बात नहीं। There is nothing big in that. एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता A man who has no faith outside can है, also मगर do that. विश्वास के लोग But the people of faith, पहले महिमा करते हैं। they glorify first. परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, The Lord told the Israelites, तब जय जयकार करो जब यरीहो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है। glorify me when the walls of Jericho are still standing. ये सीक्रेट है। This is the secret. किसी को कैंसर है, If someone has cancer डॉक्टर ने कहा नहीं जिएगा, and doctor said you won't live, उसने कहा प्रभु said, Lord, मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मेरे शरीर कह रहा है इस समय, I तो set मुझे aside, दर्द है, जो मुझे लक्षण है, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ I set aside the doctor's reports, the symptoms, what my body is saying, I keep it all aside. और मैं इस समय, And at this time, इस दुख की घड़ी में, in this moment इस of समय pain, जब मैं सफर कर रहा हूँ, in this moment of suffering, मैं अपने हाथों को उठाता हूँ I lift up my hands और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, and I thank you, Father. क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है। Father, because your word is alive. जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है। Whatever is happening with you at this moment is a fact. तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है, Fact is something you can test with your 5 senses. मगर जो उसका वचन कहता है वो सत्य है। What his word says is the truth. यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है John 17:17 says the word of God is the truth और वो कभी नहीं बदलता। and he does not change. आमेन। सो कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, So you don't have to look for your deliverance. Where आपका will it come? छुटकारा कहाँ से आएगा, Where will your deliverance come from? कहाँ से आएगा, Where is your deliverance coming from? कहाँ से आएगा। Where will it come from? मगर अब आपको एक और बात होता, But now I'll tell you one more thing. आपका मुंह वही बोलेगा Your mouth will जो only आपके speak हृदय में भरा हुआ है। what is filled in your heart. क्योंकि अगर वचन नहीं है हृदय में Because if there is no word और filled विपरीत परिस्थिति आएगी and an adverse situation comes, तो जो मुंह से निकलता है then what comes out of the mouth वही आपके हृदय में था उस समय। is what was in your heart at that moment. अगर आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है, If you want to know what is in your heart, तो परखो कि जब विपरीत स्थिति आती है आपके साथ आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर शिकायत और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट निकलता है तो वही आपके हृदय में भरा हुआ था। then discern what comes out of your mouth when an adverse situation comes. If it's complaining and grumbling, then that's what was filled in your heart. अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो क्योंकि वचन आपके हृदय में। If the word comes out of your mouth, is because the word was in इसीलिए your मैं heart. कहता हूँ जो आप जानते हैं जो हमारे जो देश में जो सेना है और जो जिस भी देश में जो सेना है वो तब नहीं ट्रेनिंग करते जब लड़ाई हो जाती है। You know, the army of a country doesn't practice, doesn't train when there is war. अब पता चला मिसाइल गिरी है, वो कह रहा है मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। And a missile is coming and they're saying, tell me how to shoot. वो ट्रेनिंग तब करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब अच्छा है। They do hard training when everything is perfect. कई लोग सोचते हैं घोषणाएं केवल तब करनी है जब मैं बीमार होऊंगा, Some people think I have to declare when I get sick, जब मेरा जीवन में विपरीत परिस्थिति है when adverse situations come into my life. तब मैं घोषणा करूंगा। Then I will make अरे declarations. हम घोषणाओं से जीवित रहते हैं। We live by declarations. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। The Bible says the righteous shall live by faith. यानी जब आपका जीवन सब अच्छा चल रहा So है, when everything is good in your life, कोई परेशानी नहीं है, there is no problem. तब भी वैसे ही घोषणा करो जैसे कि तब कोई कर रहा है जो क्राइसिस में है। Even at that moment you make declarations as if somebody is in a crisis. आमीन।